एक और युवा नेता के बारे में बात करेंगे हम, अल्पेश ठाकुर के बारे में बात करेंगे। अल्पेश ठाकुर जो कि गांधीनगर दक्षिण से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी ने उनको यहां से टिकट दिया, वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन पर भरोसा जताकर उनको ये हाई प्रोफाइल सीट से टिकट दिया है और इस सीट से अल्पेश ठाकुर आगे दिखाई दे रहे हैं। अल्पेश ठाकुर ये सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कितना वो मार्जिन रहेगा, क्या कंफर्टेबल विन रहेगी या फिर उनको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं गोयल जी आपसे पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी को मेहनत करनी पड़ रही है, क्या अल्पेश ठाकुर को भी करनी पड़ेगी? ना, बिल्कुल करनी पड़ेगी और जीतेंगे तो बहुत मुश्किल से जीतेंगे, क्योंकि थोड़े से हालात बदले थे लास्ट 3-4 दिनों में। वो पार्टी वाली लाइन चली गई थी, फिर कास्ट बेस पे गए थे। उन्होंने ये कोशिश की थी अपने बलबूते पर वो जीते, थोड़ी सी कास्ट लाइन पर बात चली जाए इसलिए उन्होंने कोशिश की। अदरवाइज उनको भी वहां प्रॉब्लम था, क्योंकि टिकट में जब चेंज हुआ तो ये सबसे लास्ट में दी गई थी। उनको राधनपुर से लड़ना है या तो यहाँ लड़ना है, या अगर वो यहाँ लड़ेंगे, अगर उसको सेफ सीट दी जाएगी तो फिर वो घूमेंगे, जैसा हार्दिक के बारे में बात थी। ऐसा नहीं हुआ। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और मुझे लगता है हार्दिक को जितना सपोर्ट है बीजेपी संगठन से, इनसे ज्यादा अल्पेश को है। हार्दिक को मुझे लगता है कम से कम है, उसको भरोसे छोड़ दिया कि आप करो, लेकिन अल्पेश के बारे में ऐसा नहीं, क्योंकि उसका एक जो कास्ट फैक्टर है वो पूरे नॉर्थ गुजरात में बीजेपी को हेल्प करता है, तो शायद इसके लिए वो क्या भरोसा है बीजेपी को अल्पेश? इसमें और 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें भी मैं ऐड कर देता हूँ। एक तो अल्पेश को ये सीट दी क्यों गई? अल्पेश को ये सीट इसलिए दी गई क्योंकि बीजेपी को ये ऐसा लग रहा था कि अल्पेश बहुत बड़ी मात्रा में ठाकुर वोट जो है वो ट्रांसफर करेगा बीजेपी। इसके अलावा और जो कुछ हद तक होता हुआ दिखा, क्योंकि उसने देर से ही सही लेकिन पाटन और बनासकांठा में जाके प्रचार भी किया। लेकिन मैं बताऊं, अल्पेश के लिए एक तरह से जो सबसे बड़ा वरदान साबित होगा इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मैंने देखा, वो था नरेंद्र मोदी का रोड शो। जिस तरह से वो अपने रोड शो के दौरान गांधीनगर दक्षिण में भी चले गए, उसकी वजह से मैंने देखा कि गांधीनगर दक्षिण का जो अर्बन एरिया है वो पूरी तरह चार्ज हो गया बीजेपी के विरुद्ध, क्योंकि वहां काफी वोट कट भी सकते थे। लेकिन इस बार मैंने देखा कि ये जब नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ वहां पे, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है और मुझे लगता है वो वोटर अगर बाहर निकल के वोट कर गया है तो अल्पेश को बहुत फायदा होगा। और एक सबसे बड़ी बात हमने ये देखी कि नरेंद्र मोदी की माताजी का वोट जहां पे है वो भी गांधीनगर दक्षिण की सीट है। तो कई कार्यकर्ता ये कह भी रहे हैं कि मोदी जी ने प्रचार किया और माताजी का आशीर्वाद भी मिल गया उनको, शायद इस वजह से अल्पेश की परिस्थिति जो है वो बहुत ज्यादा बेटर दिख रही है। तो बिल्कुल अल्पेश की परिस्थिति बेहतर है। अब एक और हॉट सीट की तरफ बढ़ते हैं। थराद की हॉट सीट है। थराद की हॉट सीट से शंकर चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में शंकर चौधरी वो है जो कि बनास डेयरी के मालिक है, बनास डेयरी के चेयरमैन है। गुजरात में इन्हें दूधवाला के नाम से भी जाना जाता है। एक बड़ी बनास डेयरी ये चलाते हैं जहां पर कई महिलाओं को रोजगार दिया गया है, जिसके जरिए कई महिलाओं को रोजगार मिला है। मैं खुद उस बनास डेयरी में गई हूं, वहां पर देखा है कि किस तरीके से महिला फैक्टर भी वहां पर काम करता है। ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी देवेंद्र जी, क्योंकि महिला फैक्टर जो है वो हमेशा देखा जाता है कि बीजेपी के हक में काम करता है और ये जो शंकर चौधरी हैं, इनकी डेयरी में कई महिलाएं काम करती हैं। इनकी डेयरी में जो दूध लेकर आती है वो महिलाएं काम करती हैं। प्रधानमंत्री खुद 6 महीने पहले वहां पर बनास डेयरी में गए थे, तो वो कहीं ना कहीं ये शंकर चौधरी के फेवर में काम किया है। देखिए, शंकर चौधरी खुद भी अपने आप में बहुत कैपेबल काइंड ऑफ कैंडिडेट है। दूसरी चीज ये है कि सहकारिता आंदोलन जो देश में बहुत अधिक सफल हुआ, उसमें से गुजरात का नाम हमेशा से, गुजरात महाराष्ट्र का नाम हमेशा से लिया जाता है सहकारिता आंदोलन के रूप में। और तीसरी चीज ये है कि ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें बीजेपी आमतौर से शहरी क्षेत्र की पार्टी मानी जाती है, लेकिन जब आप कोऑपरेटिव्स की बात करेंगे, शंकर चौधरी का खुद का इन्वॉल्वमेंट वहां पे बहुत ज्यादा है, चाहे वो क्रेडिट देने वाली एजेंसियां हो उनमें, चाहे वो बनास डेयरी हो उसमें। तो शंकर चौधरी का वहां पे एक तरीके से घर घर का संपर्क है। तो शंकर चौधरी को अपने जनसंपर्क, बीजेपी संगठन, दूसरा बात है कि उनका जो कद है राजनीति में वहां पे क्या कहते हैं बनासकांठा पूरे जिले में, इन तीनों का ही फायदा मिलेगा और शंकर चौधरी ये सीट मुझे लगता है कि बहुत आसानी से निकालेंगे। देखिए, थराद की सीट पे मैं आपको बताऊं और भी 2-3 फैक्टर्स जो है वो वर्क कर रहे हैं। थराद में शंकर चौधरी खुद तो काफी कैपेबल हैं। उन्होंने इनफैक्ट इस बार खुद ही इच्छा जाहिर की थी कि उनकी सीट जो है वो बदली जाए। वो पिछली बार वाव से लड़े थे और वहां हार गए थे। उसके कुछ अपने लोकल कास्ट फैक्टर्स हैं, लेकिन थराद में वो कास्ट फैक्टर्स उनको फेवर कर रहे थे। हालांकि ये देखने में जरूर आया है कि थराद के अगल बगल वाली जो दोनों सीटें हैं, एक तरफ वाव है और दूसरी तरफ धानेरा है,
ये दोनों तरफ से हमने देखा था कि शंकर चौधरी को कहीं स्क्वीज करने की कोशिश की जा रही थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर ये दोनों फैक्टर कामयाब हो गए हैं, ये दोनों कैंडिडेट जो हैं, एक तरफ धानेरा के मावजी भाई और दूसरी तरफ वाव में गैनीबेन, ये दोनों अगर कामयाब हो गए हैं और शंकर चौधरी के खिलाफ जो इन्होंने काम किए हैं वो अगर सक्सेसफुल हुए हैं, तो फिर शंकर चौधरी को थोड़ा सा तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन हमने देखा अल्पेश ठाकुर खुद गए हैं उनकी सीट पर प्रचार करने के लिए, ठाकुर वोट को थोड़ा सेट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो शायद लोग डिस्कशन में इग्नोर कर जाते हैं, वो है अमित शाह का प्रचार थराद में जाकर के। और जिस तरह से अमित शाह ने वहां पे बोला कि आप शंकर चौधरी को जिताइए, हम इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है इस बार जो वोटिंग बढ़ी है, हो सकता है कि उनके वोटर्स में उत्साह है और इसकी वजह से और वो बाहर निकले और शायद शंकर चौधरी के लिए तो बिल्कुल शंकर चौधरी क्यों आगे हैं, उसके पीछे कई फैक्टर्स हमारे पैनलिस्ट ने बताए कि शंकर चौधरी का खुद का कद, अमित शाह का उनके लिए प्रचार करना, उनका घर घर संपर्क करना, ये सारे फैक्टर उनकी जीत की वजह हो सकते हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं एक और हॉट सीट की तरफ, नरोडा सीट से पायल कुकरानी बीजेपी की उम्मीदवार ये आगे चल रही हैं। नरोडा पाटिया का वो दंगे जिसकी याद अक्सर कई बार विपक्ष दिलाता है, वो दंगों के लिए एक बदनाम वो जगह, लेकिन उस जगह से बीजेपी की उम्मीदवार आगे दिखाई दे रही हैं। पायल कुकरानी उनके परिवार पर कई तरह के तीखे हमले अजदुद्दीन ओवैसी ने किए थे प्रचार के दौरान, कई तरह की बातें उनके बारे में कही थी, लेकिन उसका असर एग्जिट पोल पर दिखाई नहीं दे रहा है। गोयल जी, ये नरोडा की सीट, ये नरोडा पाटिया के दंगे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी आगे चल रही है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये भी पार्टी की सीट है और दंगे की बात विपक्ष जरूर करेगा, इसका ऐसा नहीं होने वाला। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जब टिकट पहली 160 की लिस्ट जाहिर हुई, 2 जगह दुकानें बंद हुई थी। एक नरोडा में बंद हुई थी और एक महुआ करके सौराष्ट्र में एक इलाका है। टिकट बंटवारे में जो असंतोष दिखा सबसे पहले, उसमें भी नरोडा था। तो शायद ये लग सकता है कि पार्टी में अंदरूनी है, लेकिन कई जगह जो मैनेज हो गया ऐसा यहाँ भी वो मैनेज हो गया। और ये जो सीट है वो कांग्रेस ने तो छोड़ दी, उन्होंने एनसीपी को भी दे दी है, ये भी एक बात है। तो ऐसा जो फैक्टर है, बावजूद उसके कि बीजेपी का असंतोष सबसे पहले यहाँ बाहर आया था, ये पार्टी की सीट है। गोधरा वाला या तो विपक्ष जो भी कहेगा उसका असर, या तो मानता हूँ उल्टा असर भी होगा। कुकरानी के बारे में थोड़ा ये भी कहा गया था कैंडिडेट के बारे में, लोकल जो मुझे लगता है वही कनेक्शन था कि वो प्रचार में थोड़ी सी कम आ रही या तो थोड़ा सा लेट आ रही, इस तरह के छोटे मोटे थे। लेकिन मुझे लगता है जो पहली बार असंतोष हुआ था, क्यों बदली गई सीट, उसका ही एक वो हिस्सा था। इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नरोडा वैसे भी एक ऐसी सीट है, अगर यहाँ पे कार्यकर्ता इनएक्टिव भी हो जाए तो भी वोटर खुद निकल के बीजेपी को वोट देने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।